हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कुछ एक दो दिनों से गुजरात में वो कह रहा हूँ कि मैं बिहार में आंदोलन चल रहा है। वो आंदोलन महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए है। महाबोधि महाविहार जो कि उस देखिए, हम जो पढ़ाते हैं हमारा मकसद जो सिलेबस रिलेटेड है उससे कहना है। हमारा जो कहना है वो सिलेबस जो रिलेटेड है उससे कहना है। ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है जो कि उसका ये सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है। तो ये जनरल स्टडीज और जनरल स्टडीज वन पेपर है। ये है पेपर टू। कौन सा? ये पेपर टू जनरल स्टडीज वन। क्या है पेपर टू और पेपर टू जनरल स्टडीज वन? इंडियन हेरिटेज, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। इसमें मैं अंडरलाइन कर दूंगा हेरिटेज और कल्चर, हेरिटेज और कल्चर। ठीक है, तो हेरिटेज और जो कल्चर है वो हमारी विरासत है। और मैं बौद्ध होने के नाते मेरा एक फर्ज है, जैसी हिंदू लोगों का प्रसार प्रचार करते हैं, मुस्लिम लोगों का प्रचार प्रसार करते हैं, जैन लोगों का प्रसार प्रचार करते हैं, जो कि उनका धर्म का प्रचार करते हैं। सिख लोग भी करते हैं, गुरु मतलब बताते हुए। तो फिर मैं क्यों ना करूं? तो फिर मैं क्यों ना करूं अपने धम्म का प्रसार प्रचार? मेरे लिए तो राज्य अहम है, फिर धम्म बाद में है। मेरे लिए देश सबसे पहले है, फिर धम्म बाद में है। मैंने पहले भी कह चुका हूं कि मैं संविधान का विद्यार्थी हूं। तो संविधान मुझको राइट देता है, ये है राइट। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 देख लीजिए। ये आर्टिकल 25, ठीक है। मुझको ये तो हमारे लिए तो सिलेबस पहले है। अगर कोई भी ऑफिसर रहे, बड़े छोटे रहे, संघ के दायरे में रहे, राज्य के दायरे में रहे, उनके लिए अपने ड्यूटीज पर जब वो आते हैं उनके लिए धर्म महत्वपूर्ण नहीं रहता। धर्म भी नहीं, मजहब भी नहीं, और ना ही धर्म भी नहीं, या कोई भी नहीं। अगर वो किसी भी कम्युनिटी से आता हो, जब वो ड्यूटी पे आता हो, उन्हें अपनी ड्यूटी बजानी पड़ती है। उनके लिए सब लोग एक रहते हैं। उन्हें सच्चाई बुराइयों को वो सच्चाई कौन और बुराई को कौन ऐसी वो जानने की कोशिश करते हैं और अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाते हैं। कुछ कुछ होते हैं अफसर करप्शन, उसमें कोई दोहराने की बात नहीं है, पर कम ही होते हैं। तो ये ऐसी बात है। कल एक दो दिन से बिहार में आंदोलन हो रहा है। जो महाबोधि महाटेम्पल है, जो महाबोधि महाटेम्पल है, उसमें कुछ जो हैंडओवर है, हमने कल ही हमने सुना, ये बात सच है कि नहीं, कि उसमें जो पुजारी कहते हैं, मतलब भिक्खू कहते हैं, भिंकू जो कंडक्ट करते हैं, उसमें 4 बौद्धों के हैं और 4 सवर्णों के हैं, जिसे हम ब्राह्मण कहना भी ठीक समझेंगे। और एक आते हैं डीएम, जो कि हम डीएम का अर्थ हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर समझेंगे, ऐसे हमने सुना है। अब ये बात सही है कि नहीं है हमें पता नहीं है, पर हमें इतना पता है कि जो महाबोधि महाविहार है वो पूरी तरह बौद्धों के काबिज में नहीं है। जैसी हिंदू के टेम्पल सब हिंदू लोग के ताबीज में है, मुस्लिम लोगों की मस्जिद मुस्लिम लोगों के ताबीज में है, सिखों के गुरुद्वारा सिखों के ताबीज में है, जैन के गुरुद्वारा जैन के जैन के अंडर में है,
क्रिश्चियन जो जीसस के अंडर में है, तो फिर बौद्धों का टेम्पल बौद्धों के अंडर में क्यों ना रहे? देखिए, आज नहीं तो कल वो बौद्धों के अंडर आ ही जाएगा। तो इसीलिए राज्य सरकार ने भी और संघ सरकार ने भी कुछ दखल अंदाजी देनी चाहिए और उसे बौद्धों के अंडर कर लेना चाहिए। जैसे हम बाबरी मस्जिद का भी नाम लेना चाहेंगे, राम टेम्पल बन गया, ज्ञानवापी मस्जिद का भी नाम लेंगे, वो भी शिवलिंग छपड़ा है वहां पे, तो कुछ वहां पे गतिविधियां चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि पंढरपुर जो है वो बौद्धों से संबंधित है, कुछ बनते कह रहे हैं। तिरुपति का भी मंदिर बौद्धों से रिलेटेड है, ऐसी हमने सुना है। तो जो है अभी उनको मंदिर ही रहने दे, और जो अभी बिहार है तो उन्हें बौद्धों के हवाले कर दे, क्योंकि वो इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहां से बहुत बड़ा फंड आता है। हम फंड की बात इसलिए करते क्योंकि देखिए, बौद्ध में फंड का मतलब दान का बहुत अहम महत्व है। जो फंड आता है तो कहा जाता है शायद बौद्धों की कल्याण के लिए आ जाए तो बहुत अच्छा है, पर वहां पे कुछ सवर्ण लोग बैठे चार, जो उन्हें पुजारी कहते हैं, तो उन्हें थोड़ा मतलब बर्खास्त कर कर वो सब बौद्धों के अंडर देना चाहिए। फिर जो गौतम राजेंद्र पाल है, जो कि जो दिल्ली के सीएम थे अरविंद केजरीवाल, उनमें मिनिस्टर थे वो, तो उन्होंने मिनिस्टर पद से रिजाइन दे दिया। तो उनका कहना है कि जो मगध राज्य था, अभी का नाम उसका बिहार है, अभी का नाम उसका बिहार है, और जो उसकी राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, जो उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र थी, और वहां के बहुत महान शासक, बलवान शासक, ताकतवर शासक, उनका नाम था बिम्बिसार। अगर कोई भी उस राज्य की तरफ देखता, मतलब कोई भी शासक करना चाहता था, आक्रामक होना चाहता था, तो उसके पैर वहां पर ही लड़खड़ा जाते थे कि इस राज्य पे हम आक्रामक करें या ना करें। पहले तो युद्ध लड़ाइयां चलती थी, तो ऐसे वहां तो कौन शासक था। तो उन्होंने कहा है कि जो मंदिर है वो दे देना चाहिए। महाबोधि टेम्पल है, महाबोधि विहार है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, तो इसमें दे देना चाहिए। भंते लोग बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन कर रहे हैं, बिहार के बाहर इसकी गूंज आ चुकी है। हम तो चाहते कि आंदोलन, कोई भी आंदोलन होना किसी भी राज्य के लिए अच्छी बात नहीं है, पर अपने राइट के लिए आंदोलन तो करना ही पड़ता है। अपने राइट के लिए आंदोलन तो करना ही पड़ता है, किसी किसी को अगर राइट नहीं मिलते हैं तो इसके बारे में जो पहली मतलब हमने सुना है नागपुर से ही, कि जो महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन था वो मतलब वो आगे ले जाने में हमारे जो दीक्षा भूमि कमेटी के ये है, वो है अध्यक्ष है भंते नागार्जुन सुरेश ससाई जी, उन्होंने वो ये किया था, आंदोलन मूवमेंट चलाया था। हमने भी सुना है, हमारे नागपुर के जो प्रोफेसर जी है, जो फूले शाहू आम्बेडकर जी के मतलब नेतृत्व में चळवळ में मूवमेंट चलाते हैं, उनसे भी हमने सुना है। तो ये ऐसी बात है, लोगों का कहना है कि हमें मिल जाए। हम भी यही दरख्वास्त करते हैं कि उन्हें बौद्धों के हवाले कर दे, उस महाबोधि महा टेम्पल को। तो आज के लिए इतना ही, और हम एक सीरीज चलाने के चक्कर में हैं, जो कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के बारे में हम अंग्रेजी में और हिंदी में भी बताना चाहेंगे। तो कभी भी सच बात कहना अच्छी रहती है। देखिए, मैं सिलेबस के परे नहीं जा रहा हूँ, मेरा जो काम है ना, मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि ये हेरिटेज एंड कल्चर सिलेबस है यूपीएससी का मेन जो सिलेबस है। तो मैं अपनी विरासत और संस्कृति क्यों ना बताऊं, जो कि भारत की रह चुकी है। भगवान बुद्ध का जन्म 563 में हुआ ईसा सन पूर्व, जो कि लुम्बिनी वन में हुआ। अभी वो भारत और नेपाल के बाउंड्री के बगल में है। उनकी माँ महामाया जी
फाली वृक्ष की फांदी को इसी पकड़ के स्टैंडिंग पोजीशन में उन्होंने अपने पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम सिद्धार्थ था। और बाद में वो सिद्धार्थ गौतम बन गए, भगवान महाबुद्ध बन गए बोधिसत्व प्राप्त करने की बात। भगवान बुद्ध के भी पहले बहुत ज्ञानी व्यक्ति आए, पर उनका जैसा ज्ञान प्राप्त शायद ही कोई अभी तक ना कर चुका हो। कोई कोई कहता है सम्राट अशोक जी है, बाबा साहब जी है, ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि अच्छा ज्ञान देना वो आपस में बहुत बड़ी बात होती है। शायद कोई कहता है कि ध्यान कीजिए, तो ये सब बुद्ध से ही परिपक्व हो चुका है। ध्यान, कराटे, मास्टरबाजी, ये सब बुद्ध से ही रिलेटेड है। जो कि आप कंटेम्पररी करना चाहोगे ना, कंपैरिजन करना चाहोगे, तो ये सब आपको ऑलरेडी बुद्ध धम्म में ही मिल जाएगा। ध्यान करना, योग करना, उपवास करना, ये सब बुद्ध से ही कल्चरल में आई है ज्यादातर अच्छी अच्छी बातें। और किसी किसी ने वो हाईजैक कर ली अपनी बात। इसलिए हम कहते हैं अपना धर्म जो है उसे कंपैरिजन कीजिए दूसरे से धर्म से, फिर आपको पता चलेगा सच और झूठ। हाँ, और एक बात, वहां पे मेरा दोस्त, ये मेरे घर के पीछे नहीं रहता है, उसका नाम शुभम है। वो 6-7 महीने पहले ही बिहार जाके आया महाबोधि टेम्पल में, और उसने मुझसे कहा कि वहां पे पिंडदान होता है। मतलब पिंडदान मतलब मुझको भी नहीं पता, मैं बुद्ध धर्म में से हूँ, तो पिंडदान यानी ऐसी कोई प्रसाद वसाद देना, उसको पिंडदान कहते होंगे। तो बाबा साहब ने हमें प्रतिज्ञा दी, तो बाबा साहब ने कहा था कि हम पिंडदान नहीं करेंगे। तो वैसे वहां पे प्रथाएं चल रही है, तो वैसी बौद्धों में संस्कृति नहीं है, तो उसके तरफ भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो ये बुद्ध धर्म को थोड़ा डैमेज करने वाली बात है, और डैमेज करने वाली बात है, तो ऐसी चीजें ना हो पाए महाबोधि महा टेम्पल में। वहां से ध्यान निकल जाए, ध्यान मिल जाए लोगों को, हम यही दरख्वास्त करते। जो भगवान बुद्ध का ये था, मतलब वंश, हम जिसे कहते हैं वो क्षत्रिय था। क्षत्रियों का धर्म क्या था? लड़ाई, युद्ध करना। तो भगवान बुद्ध के पिताजी कहते थे कि बेटा तुम्हें युद्ध में माहिर होना है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि युद्ध क्या होता है, एक में की जान लेना, ये हमारी ये है, वंश है, संस्कृति है। तो ऐसी मतलब उन्होंने अपने पिताजी से ही डिबेट करना चालू कर दी थी। इसलिए मैंने कुछ ही दिन पहले मेरे घर में 2 बच्चे आए, तो मैंने उनसे कहा माँ बाप की पूरी बात नहीं सुनना, कभी कभी माँ बाप भी गलत राह दे देते हैं। हमने उन 2 बच्चों को कहा, माँ बाप तो यही चाहेंगे कि अपने बच्चे सेफ एंड सिक्योर रहो, अपनी कल्चरल आगे बढ़ाओ, पर कभी कभी वो कल्चरल झूठी भी हो सकती है। जैसे बुद्ध के काल में हुआ कि वो क्षत्रिय वंशज में थे, उनका वंश युद्ध करना था, पर उन्होंने युद्ध नहीं पुकारा, शांति पुकारी। आज सभी देशों में उनकी शांति जा रही है। इसीलिए वियना में जब कोई ये होता है ना, तो प्रधानमंत्री जी वियना में जाते हो कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, क्योंकि वहां पर एटॉमिक, न्यूक्लियर ऐसी इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर है, इसीलिए वहां से उद्घोषणा देते हैं। किसी किसी के स्वर्ण घरों में जाओ तो वहां पे भी बुद्ध मूर्ति दिखाई देती है, क्योंकि उनकी पढ़ाई हो चुकी है कि बुद्ध क्या है, पर हमें बुद्ध समझते नहीं है। हम सिर्फ ये करते हैं, ये वो, हमें आपस में जो अज्ञानी है, कुछ पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखों के थोड़ा कमजोर है, तो हमें आपस में ये कर दिया जाता है, समझता नहीं, इसलिए हम आपस में तेरी मेरी पे आ जाते हैं। तो ये ऐसी बात है। तो हम एक सीरीज चलाएंगे, मेरा राइट है, संविधानिक राइट, कि मैं मेरे धर्म का प्रचार और प्रैक्टिस प्रोफेशन एंड प्रोरोगेशन करूं। तो हमारे पास अभी नेट की कमी है, हमारा चैनल नया है, हमें नेट का अंदाजा नहीं था, इसलिए हमने नेट का कम मार दिया है। अभी हम अगले महीने से या कुछ दिनों से ही हम नेट ज्यादा मार देंगे, और हम डेली के 2-3 वीडियो डालते रहेंगे, और उसमें
हम बुद्ध एंड हिज धम्मा अंग्रेजी और हिंदी में दोनों भी तरीकों से आपको बताने की चाहत रखेंगे। तो ये ऐसी बात है। और कोई कहता है कि हिंदू है, मतलब ये है बुद्धिज्म है, तो मतलब अगर आप हमसे घृणा पैदा कर रहे हो तो आप अपना धर्म का क्यों प्रसार करता? फिर वो कोई भी रहे, मुस्लिम रहे, बौद्ध रहे, जैन रहे, कुछ भी रहे, आप अपना धर्म का प्रसार करते। आपका धर्म अच्छा है आपके लिए, और हमारा धर्म हमारे लिए क्यों ना अच्छा रहे? आप दूसरे की धर्म की बुराई करते हो तो हम क्यों ना, हम तो करते भी नहीं है। ऐसी सोच तो हम रखते भी नहीं है। तुम रखते होंगे पर हम नहीं रखते हैं, क्योंकि मैं संविधान का विद्यार्थी हूं। मैंने बार बार कहा है कि और सबको अपना धर्म का प्रसार प्रचार करने की जरूरत है। हम संविधान की सीमाएं ओवरलोड तोड़ना नहीं चाहते। थैंक यू।